प्रियंदाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये संवसावणम् एषो पंचानमुकारो संभवपणासनो मंगलानं च संवेशं परमो हवै मंगलम् नमो दुर्वाररागादिवैरिवारनिवारिणे अर्हते योगिनाथाय महावीराय तायिने जय जगजीवजोनि वियाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधु जय जगप्रिया महो भैवमो जय स्वाणं बभवो तिथैराणो अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाणो जय महप्पा महावीरो ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः जय धरणेन्द्र नमो सिंह पौमा वै पमुनि सेविय बाय ओम क्लीं ब्रह्मा सिद्धिं करे श्रीपास जगनाओ अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अशुभस्य कालहरणम् एव प्रतीकारः। अनंत उपकारी पूज्यपाद आचार्य भगवान सोमदेव सुरेश्वर जी महाराज रचित नीति वाक्यामृत ग्रंथ के एक अद्भुत सूत्र में आज हमारा प्रवेश हो रहा है। मेरे और आपके सामने दो चीजें, एक दुख है, नंबर दो दोष है। दोनों की मानसिकता यह है, संसार में रहने वाला आत्मा वो हमेशा दुख से दूर होना चाहता है। अध्यात्म जगत में प्रवेश करने वाला आत्मा हमेशा दोष से दूर होने का प्रयास कर रहा है, मगर दोनों क्षेत्र में सफलता नहीं मिलती है। दुख को दूर करने के प्रयास में भी सफलता नहीं मिलती है, दोष को दूर करने के प्रयास में भी सफलता नहीं मिलती है। करे तो क्या करे? डिप्रेशन में आ जाए, टेंशन में आ जाए। इतना प्रयास करने के बावजूद भी जब दुख जाता ही नहीं, दोष जाता ही नहीं, तो करना क्या? एक अद्भुत समाधान नीति वाक्यामृत ग्रंथ में आचार्य भगवान ने दिया है। अशुभस्य कालहरणम एव श्रेय। जिसको दूर करना तू चाहता है वो जब दूर नहीं होता है तब समय जाने दे, उसके सिवा तेरे पास दूसरा कोई विकल्प नहीं। कालहरणम एव श्रेय, समय जाने दो। उसी समय में कोई गलत डिसीजन लेने की गलती कभी मत करो। दुख नहीं जाता है, हर तरह के प्रयास करने के बाद भी दुख जाने का नाम लेता नहीं है। करो तो क्या करो, समय जाने दो। मे बी पॉसिबल समय आपके दुख को सुख में कन्वर्ट कर दे, समझदारी से दुख का स्वीकार करने की ताकत हो जाए, सामने वाले के मन में कोई भाव अच्छा पैदा हो जाए, बहुत कुछ बदल जाता है समय के लिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब भी विषम परिस्थिति जीवन में आती है, हम समय समय पसार करने के लिए हमारी मानसिकता बनी रहती है या हम जल्दबाजी में आ जाते हैं? आप देखो, हम जल्दबाजी में कब आते हैं? जब हम चाहते तब कुछ नहीं होता तो जल्दबाजी में आते। और अंग्रेजी का एक कोटेशन समझ लो, बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। आप कुछ नहीं करते हो तब सब कुछ हो जाता है। ये लॉजिकली बैठने वाली बात नहीं है। हम कुछ नहीं करेंगे तो क्या होगा? ये तो कोटेशन ये कहता है, बाय डूइंग नथिंग एवरीथिंग इज डन। आप करो ही मत कुछ, अपने आप से सब कुछ अच्छा हो जाएगा। लॉजिकली कैसे? एक पानी की बाल्टी में कचरा है,
आप पानी की बाल्टी में जो पानी है वो पानी को स्वच्छ करना चाहते हो, आपका जितना भी प्रयास होगा स्वच्छ करने का वो पानी और बिगड़ेगा और बिगड़ेगा। आप कितना भी हिलाते रहो, एक और खड़े हो जाओ, सिर्फ समय पसार होने दो, 2 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अपने आप से कचरा नीचे बैठ जाएगा और पानी आप जो चाहते वो स्वच्छ पानी आपको मिल जाएगा। आपने क्या किया? हमारा मन ये कहता है कि कुछ अच्छा करना है तो करते चलो, और भगवान कहते कि कभी कुछ अच्छा नहीं होता है तब कुछ करते ही मत चलो, अपने आप से अच्छा हो जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूँ, समय को जाने पसार करने की हमारी मानसिकता, हमारी ताकत है कि नहीं? 2 ही विकल्प है, या तो समय या तो समझदारी। आप जब भी चाहो तब समझदारी से भी दुख का स्वीकार करके दुख को हल्का बना सकते हो, या तो समय जाने दो, अपने आप से दुख खत्म हो जाएगा। एक छोटा सा प्रश्न आपको पूछूं, कृष्ण पक्ष में एकम, दूज, तीज, चौथ, पांचम जब आती है, आप चाहते हो कि पूनम का चांद का दर्शन करना है, आपका कोई भी प्रयास उसी टाइम काम नहीं लगेगा, आपको एक ही काम करने पड़ेगा, यू हैव टू वेट। 15 दिन के बाद अपने आप से आपके बिना प्रयास भी पूनम का दर्शन हो जाएगा। पतझड़ में आप चाहते हो कि फल पे, वृक्ष पे, पेड़ में सब पत्ते का, फल का दर्शन करूं, आपके पास कोई विकल्प नहीं है। समय जाने दो, वसंत ऋतु अपने आप से आ जाएगी और आप जो देखना चाहते थे वो सब कुछ हो जाएगा। नंबर 3, सूर्यास्त के समय में आप कितनी भी जल्दबाजी करोगे, सूर्योदय का दर्शन में करना चाहता हूं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, समय जाएगा और सूर्योदय का दर्शन होगा। 3 चीज, वसंत ऋतु, पूनम और सूर्योदय। आप कितना भी प्रयास करो वो अपने समय पे ही होगा, आपकी जल्दबाजी कुछ काम नहीं करेगी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूं, हमारे पास समय को जाने देने की मानसिक ताकत है कि नहीं? आप देखना, कोई भी आदमी सुसाइड करता है, इनका एक ही कारण, वो समय पास करने देने के लिए तैयार नहीं था। कहां तक ये वो बॉर्डर लाइन निश्चित कर देता। और आपको एक बात बताना चाहता हूं, दुख करने में, रिपीट करना चाहता हूं, पाप करने में हमने मर्यादा नहीं रखी है तो दुख आने में मर्यादा होने वाली नहीं है। रिपीट करना चाहता हूं, पाप हमने असीम किए हैं तो दुख असीम ही आने वाले हैं। पाप करते वक्त हमने कभी किसी को देखा नहीं कि पाप नहीं होना चाहिए, हमने मर्दानगी से पाप किए, और जब दुख आता है तब हम लिमिट तय करते। कई लोग, मालूम है, हिंदी में भी शायद होगा, कई लोगों के मन में एक बात आती है, महाराज साहब सहन करने की भी एक सीमा होती है। समझे ना? ये शब्द निकलता है मुंह से, कभी निकलता है, कब नहीं, आपकी ताकत खत्म हो गई है भी वेट करने की, तब आपके मुंह में से शब्द निकलता है कि महाराज साहब सहन करने की एक सीमा होती है, कहां तक सहन करो, कहां तक? भगवान सीधा ये प्रश्न मुझे और आपको पूछते कि सहन करने की सीमा तो तय करता है, पाप करने की सीमा तूने तय की थी क्या? इससे ज्यादा पाप जीवन में कभी नहीं करूंगा तूने तय किया था? नहीं, जी भर के, मन भर के, जहां भी मौका मिला तूने पाप कर ही रहा है। तो पाप करने में तूने यदि सीमा निश्चित की होती तो निश्चित तौर से दुख की सीमा भी निश्चित होती, और पाप किया ही नहीं होता तो दुख आने का प्रश्न ही नहीं था। दुख इसलिए आए कि कहीं ना कहीं मैंने पाप किए। तो अभी एक काम करो, जाने दो, टाइम पास करने दो और अपने आप से सब अच्छा होगा। इसी चीज को लेकर के आज एक बात आपसे करना चाहता हूं। पहले ये पूछना चाहता हूं, टाइम पास करना वो भी एक सबसे बड़ी ताकत है, आप मानते हो? संपत्ति में ताकत का दर्शन आपके पास हुआ, सौंदर्य एक ताकत है, सत्ता वो एक बड़ी ताकत है, मगर समय को पास करने देने की क्षमता वो भी एक सबसे बड़ी ताकत है। यू कैन बिलीव? आपके मन में एक भाव है, पहले आप इनको ताकत मानते हो कि कमजोरी मानते हो? कुछ नहीं करते हो तो समय जाने दो, कुछ नहीं करते हो तो समय जाने दो, एक बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी ताकत। और मे बी पॉसिबल, समय जाने के बाद आपने नहीं सोचा था ऐसा बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। पहले आपको पूछना चाहता हूं, और एक बात समझ लेना, सुख में समय जल्दी जाता है ऐसा हमें लगता है, और दुख में समय कटता ही नहीं ऐसा हमें लगता है। समय समान होता है,
मगर सुख में हमारा आकर्षण इतना जबरदस्त है, हम चाहते वो टिक जाए, रुक जाए, टिक जाए, रुक जाए, और जाने की समय सुख को खत्म कर देता है। तो सुख के लिए समय हमेशा जल्दी भागता है, ऐसा लगता है। आपने घड़ी में 3 कांटे देखे ना? कौन से? सेकंड का, मिनट का और आपको बताऊं, सेकंड कांटा वो बाल्यावस्था है, जल्दी भागता है। मिनट का कांटा ये युवावस्था है, और घंटे का कांटा वो बुढ़ापा है। नहीं समझे? हाँ, तुम लगता है ये साला चलता ही नहीं है, चलेगा ही नहीं है। आपके पास ये एक समझने की क्षमता है। ये बाल्यावस्था जैसे कभी चलेगी पता ही नहीं चलता है। कई लोग अपने पास्ट को देखते हैं, छोटे बच्चे को देख करके उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं, ये बचपन मेरे पास भी था, चला गया, चला गया नहीं, जाता ही है। मगर वो बाल्यावस्था इतनी जल्दी भागती है कि मैं पता भी नहीं चलता। वो सेकंड का कांटा 60 बार जाता है, तब 1 मिनट का कांटा, और 1 मिनट का कांटा 60 बार जाता है, तब बुढ़ापा का। जिन लोगों को, और एक बात बताऊं, रिपीट करना चाहता हूं, सुख वो सेकंड कांटा है और दुख वो घंटा का कांटा है, कभी जाएगा नहीं। धीरे 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 जाता है, और हम इतने त्रस्त हो जाते हैं और उसी टाइम एक गलत निर्णय ले लेते हैं कि अभी बस सहन करना नहीं है, जीवन को समाप्त करना। रिपीट करना चाहता हूं, अशुभस्य कालहरणम एव प्रतिकार। मेरे जीवन में भी प्रयास करने के बाद भी, साधना करने के बाद भी कई दोष ऐसे हैं जो जाते नहीं जाते। तो ताकत क्या है? आई एम रेडी टू वेट। आज नहीं तरकर इनका दोष गया, इनका दोष गया, इनका दोष गया, तो कभी ना कभी मेरा दोष भी जाएगा। थोड़ा पुरुषार्थ शायद कम पड़ता होगा, जोर से पुरुषार्थ करूंगा और टाइम के सामने आंख गड़ा के रखूंगा। आपको पूछना चाहता हूं, फिर आगे चलना चाहता हूं। आपके मन में टाइम पास करना वो एक सबसे बड़ी ताकत है। आपने कहीं भी चेक करना है तो करो, दुख के समय में आदमी जल्दबाजी में आ ही जाता है, और दूसरी बात, दुख के समय में नेगेटिव अप्रोच आ जाता है। आपको एक छोटा सा प्रश्न मुझे ऑब्जर्व करके मुझे बता देना, जब सुख आता है तब आपने कभी सोचा ये जिंदगी भर सुख रहेगा? पुगरा जी समझे नहीं? सुख के समय में कभी भी मन में ये सोचा कि जिंदगी भर रहेगा? नहीं। और दुख आता है, सीधा मन में एक ख्याल आ जाता है, यार जिंदगी भर रहेगा, ये तो हैरान कर देगा, कब जाएगा, कब जाएगा, कब जाएगा। सुख के समय में ये भाव कभी आता ही नहीं। सुख के समय में हम कभी नहीं सोचते कि ये जिंदगी भर रहेगा, प्रश्न उठता ही नहीं। और दुख के समय में हमेशा ये प्रश्न उठते रहता है, जिंदगी भर रहेगा, क्या होगा, जिंदगी भर रहेगा, क्या होगा, मैं हैरान हो जाऊंगा, जीवन मेरा खत्म हो जाएगा। ये कौन करता है? सुख और दुख नहीं करता है, हमारा खुद का मन करता है। और इसलिए श्रेष्ठ विकल्प में आज आपको दिखाना चाहता हूं, एक काम करो। आज बहुत महत्वपूर्ण बात आपसे करना चाहता हूं, एक काम करो, शरीर में जो रोग पैदा होता है उसको मन में एंट्री मत दो। रिपीट, शरीर में कोई भी रोग हो उसको मन तक मत जाने दो, एंड वहां रहने दो। उसको बोलो कि तुम वहां रहना, आगे मत जाना। पॉसिबल? बोगरा जी पॉसिबल? शरीर में रोग पैदा हो, मन तक मत जाने दो, आपकी समाधि बनी रहेगी। आपको कोई भी पूछे क्या बहुत दुख है, आप बोलो कि आंख में थोड़ी दिक्कत है, बाकी मन मस्त है। पहले एक तो बताओ, शरीर और मन आप अलग मानते हो कि एक मानते हो? कमल जी, शरीर और मन एक की अलग? आपको मालूम नहीं, अभी हम सोचने ही बैठे तो सोचने में क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? अभी एक टीचर ने लड़के को बोला कि मान ले कि मैंने तुझे 10 लड्डू दिए। अभी वो लड़का पूछ रहा है, सर 10 लड्डू? हाँ 10। मान ले कि मैंने तुझे 10 लड्डू दिए। फिर भी लड़के ने पूछा, सर 10 लड्डू? तो सर थोड़े गरम हो गए कि तेरे पिताजी का क्या जाता है, मानना है तो उसमें क्या दिक्कत है? मैं बोलता हूं मान ले कि मैंने कहां दिया, मान ले कि मैंने तुझे 10 लड्डू दिए और वो तेरे पिताजी का क्या जाता है? तो लड़के ने बोला ठीक है सर, फिर क्या आपको पूछना चाहता हो? और वो मैंने तुझे 10 लड्डू दिए, उसमें से मेरे पास मैंने 5 ले लिए उसमें, तो तेरे पास कितने बचे? पुगरा जी कितने बचे? 5। वो लड़के ने जवाब दिया 20। टीचर भी गरम, अरे तू बेवकूफ समझता नहीं है, मैंने तुझे मान ले कि 10 लड्डू दिए, उसमें से मैंने 5 लड्डू ले लिए, तो कितना बचेगा?
और लड़का ने बोला 20, समझ में नहीं आता है 20 लड्डू होता है। तो उसने बोला मान लो आपके पिताजी का क्या जाता है। मानने में किसके पिताजी का जाता है। पहले एक पक्का गलो, शरीर और मन एक एक ही अलग है। वॉट यू बिलीव, गंभीरता से बताना, मामूली बात नहीं। जीवन का अध्यात्म जगत का श्रेष्ठतम सूत्र आज आपको देना चाहता हूं, आप पागल बन जाएंगे। एक काम करो, शरीर का रोग शरीर तक रहने दो, मन में एंट्री मत दो उनको। आप नहीं समझे क्या? सच बोलो, पैसे कम होते तो तिजोरी के कम होते कि आपके कम होते? नहीं समझा? सच बोलो, पैसे जब भी कम हुए, नोट थोड़ी कम हुई तो तिजोरी की कम हुई कि आपकी कम हुई? कमाल की बात है। किसकी कम हुई मैं बताओ ना आप। लोकेश जी किसकी कम हुई? क्या तुम्हारी कम हो गई? तुम्हारा उपला खाली है कि किराए पे दिया है? अरे तिजोरी का कम हुआ उसे तुम्हारा क्या? और एक बात बताओ, सच बोलो, पैसा बढ़ा तो तिजोरी का बढ़ा कि तुम्हारा बढ़ा? तुम क्यों पागल बनते हो? मगर ये गंभीर रहस्य, समाधि किसकी बनी रहेगी इनकी मैं बात बताना चाहता हूं। दुख के समय में भी समाधि किसकी बनी रहेगी इनकी मैं बात करना चाहता हूं। शरीर में पैदा होने वाले दुख को, रोग को मन तक लाने की ना बोल दो। दर्द जरूर है, मेरे पैर में दर्द जरूर है, मगर उसको लेकर के मैं मन से त्रस्त नहीं हूं। ओके, मैं सब प्रयास करूंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, सर्जरी करानी पड़ेगी, कराऊंगा, मगर मन से मस्त हूं। शरीर में रोग है, उसको मन में एंट्री लेते हो तब शरीर का रोग आपको डिस्टर्ब कर देता है। बाकी समाधि क्या है? समाधि, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ समाधि? शरीर के रोग को मन तक न लाने दो, वही समाधि है, वही समाधि। जिस दिन शरीर का रोग मन में हैवी हो जाता है तब तक रोग जितना होता है उससे ज्यादा 10 गुना ज्यादा लगता है। होता नहीं है, 10 गुना ज्यादा लगता है। एक सूत्र, शरीर के रोग को मन में एंट्री मत दो, और दूसरी बात, मन के दोष को शरीर में पैदा न होने दो। रिपीट, रोग और दोष, शरीर का रोग शरीर तक रहने दो, मन में मत जाने दो। मन का दोष उसको मन तक रहने दो, उसको शरीर में सक्रिय मत बनाओ। वासना आई, रहने दो मन पे, शरीर में सक्रिय मत बनाओ। लोभ आया, मन में रहने दो, शरीर में सक्रिय मत बनाओ। क्रोध आया, मन में आया, सामने वालों को मैं दिखा दूंगा, उनको जबान पे मत लाओ। इतना कर दो प्रयास, शरीर का रोग मन तक आने न दो, मन का दोष शरीर में प्रकट होने न दो। फिर देखो क्या होता है। साधना किसकी होगी? साधना किसकी होगी? मन का दोष शरीर में नहीं आने देगा, उनकी साधना होगी। और समाधि किसकी बनी रहेगी? शरीर का रोग मन में नहीं। तो दो ही विकल्प है, साधना करते चलो, समाधि रखते चलो, साधना करते चलो, समाधि रखते चलो। मन में दोष है, मेरे मन में भी है, मगर मैं मेरे मन का दोष शरीर में प्रवेश नहीं करना बोल देता हूं। वहां तक रहना, आगे मत जाना। रोग को बोल दो कि वहां तक रहना, मन में प्रवेश नहीं करना। ये ताकत आपके पास नहीं है क्या? मैं पूछना चाहता हूं, ये ताकत अपने पास है कि नहीं? शरीर का रोग मन तक प्रयास करो, एक बार प्रयास करो। कभी कभी ये, मैं ये नहीं कहता हूं ये इम्पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है, नॉट इम्पॉसिबल बट डिफिकल्ट। और आपने देखा होगा कभी शरीर का कोई रोग होता है ना, इससे भी ज्यादा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आपके पास आ जाता है, आप शरीर के रोग को भूल जाते हो। नहीं होता है कभी कभी? ऐसा अनुभव है कि नहीं है? तो इनका अर्थ क्या? जैसे वो प्रवृत्ति से आप मुक्त हो जाते हो तो उसी टाइम वो रोग याद आ जाता है। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? क्या नहीं समझे तुम? हाँ, आपके पास ज्यादा इंटरेस्ट वाला सब्जेक्ट आ गया तो शरीर का रोग नंबर 2 पे चला गया। रोग था, रोग अभी भी है, मगर आपको रोग याद ही नहीं आया। इनका अर्थ क्या हुआ कि मोर इंटरेस्ट वाली चीज जब आती है तो कम इंटरेस्ट वाली चीज आप अपने आप से हम भूल जाते हैं। ओके, तो शरीर का रोग उनको मन तक नहीं आने देने में जो एक ताकत आप लेकर के बैठते हो, वो ताकत जिनके पास आ जाती है ना, मैं बात बताऊं, बॉम्बे में ग्रांड पराडी अपार्टमेंट है, बैंड स्टैंड के बाजू में।
चातुर्मास प्रवेश गुरुदेव के साथ, भुवन भानुसिंह के साथ, पिताजी महाराज सब साथ में थे। एक बहन करीबन 75 to 80 इनके दो बेटे के साथ बंधन करने के लिए आई। गुरुदेव के पास जाके के मेरे पास आए और बेटे ने बोला, महाराज साहब मां है, करीबन 15 दिन। बोला क्या हुआ? महाराज साहब कैंसर है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले लिया, डॉक्टर ने बोला अभी घर पे जाओ, अभी कुछ मां को जैसे संभाल सको ऐसे संभालो। अब विश्वास नहीं कर पाएंगे, मैं गवाह हूं। उसने अपने बेटे को कहा कि डॉक्टर ने जो भी कहा मैंने भी सुना है, तू कहता है वो भी मैं सुन रही हूं, मगर एक बात बताऊं, जब तक गुरुदेव यहां चातुर्मास है तब तक मैं शरीर से नहीं जाऊंगी। बेटे को सिर्फ इतना बता दिया, बेटा एक काम करना, हर 15 दिन में एक बार गुरुदेव के बंधन के लिए मुझे लेके आना। बेटे ने बोला ठीक है। बेटे को मन में लगा मां इमोशनल हो गई है, डॉक्टर ने बोल दिया सब स्प्रेड हो चुका है, 4 स्टेज का कैंसर है, मां का बचने का कोई चांस नहीं। ठीक है, वो मन से मानती है तो मानने में क्या दिक्कत है, हम क्यों ना बोले। मैं जरूर हर 15 दिन में नहीं, तू चाहती है तो मैं 10 दिन में लेके आऊंगा। और इनके बेटे का नाम था अशोक भाई और दूसरा बेटा था, दोनों साथ में आते थे। परिवार भी देखा है, इस उम्र में माता की सेवा करने वाले 2 बेटे को देखा है। हर सब 10 दिन में गुरुदेव के पास जाए, 5 अक्षर दिलाए, 15 मिनट मेरे पास बैठे, माँ कैसे हो, हमारा सब एवरीथिंग ओके, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और डॉक्टर हैरान, माँ ने बोल दिया बेटे को कि बेटा अभी एक बात समझ ले, बहुत दवाई कर ली, बहुत दवाई, कुछ नहीं हुआ, अभी एक ही बात, गुरुदेव की कृपा से, गुरुदेव के दर्शन से, परमात्मा सहस्त्रपणा पार्श्वनाथ के दर्शन से ये जीवन मेरा टिक रहा है और टिकेगा। अभी एक प्रयोग करना है, दवाई भी बंद कर दे, दवाई भी बंद। बेटे ने बोला महाराज साहब आप बोलो माँ को, दवाई तो कम से कम ले। मैं बोला माँ दवाई लेने में दिक्कत क्या है? महाराज साहब बहुत ले ली, बहुत, और अभी महाराज साहब कुछ मोह भी नहीं है, जो भी होगा सो होगा, दवाई बंद कर दी हर 15 दिन में। और लड़के हैरान, महाराज साहब डॉक्टर गलत हो प्रूव हो गए, दवाई बंद कर दी और माँ के चेहरे की चमक रोज बढ़ रही है। 15 दिन 15 दिन 15 दिन 15 दिन पर्यूषण गए, दिवाली होली आई, होली जाने के बाद दिवाली आई, कमाल। और वो मुस्कुरा के साथ महाराज साहब एक काम, अभी आप देखते हो ना डॉक्टर तो फेल हो गए, मेरी श्रद्धा काम लग रही है महाराज साहब। और मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि जब तक आप बैंड स्टैंड में उपास में चातुर्मास हो तब तक मैं महाराज साहब शरीर से नहीं जाऊंगी। आपके दर्शन रोज करना चाहती हूँ मगर शरीर की मर्यादा में नहीं आ पाती हूँ। मगर और एक बार उसने बोला महाराज साहब कुछ काम तो बताओ। ग्रांड पराड़ी अपार्टमेंट में रहने वाली मैं महाराज साहब हर तरह से संपन्न और कभी भी चली जाऊंगी, कुछ काम तो बताओ। और कितने साल में? 25 साल करीबन। और सब साधु भगवान थे। मैंने कहा माँ एक काम करो, हम सब साधु भगवान करीबन 35-36 है, 36,000 रुपया कल लेके आओ, आपकी ओर से कोई डोनेट कर दूंगा। बेटे को बोल दिया बेटा 36,000 कल लेके आना, गुरुदेव के चरण में रख देंगे, आपको जहां उपयोग करना है वहां कर देना। 3 दिन के बाद बेटे के साथ माँ आई। बेटा ने बोला महाराज साहब कमाल हो गई। मैं बोला क्या हुआ? महाराज साहब घर पे गए, माँ ने बोला बेटा 36,000 लाओ दूसरे दिन, और 36,000 लिया, 36,000 दिया और माँ सामयिक करने के लिए बैठी। और सामयिक करने के लिए बैठी, महाराज साहब सामयिक आधी हो गई ना, इनकम टैक्स की रेड आई। सब आए महाराज साहब, और वो आने के बाद तलाशी कर दी, सब रुपये गहने जो कुछ भी थे वो सब निकाल दिए। और मेरे महाराज साहब फिर माँ ने बता दिया महाराज साहब मेरे पास वो 36,000 रुपया आपका देने के लिए रखा था ना, वो पड़ा था, वो सरदार जी था, लीडर सरदार जी था। उसने बोला ये 36,000 भी मैं ले जाता हूँ। महाराज साहब माँ भोली भाली, और उसने बोल दिया महाराज साहब, मैंने वो सरदार जी को कहा कि देख ये बेटे ने कुछ भी गलती की उनका वो जाने, मगर ये 36,000 है मैंने गुरुदेव के लिए रखे है, इनको तुम छोड़ दो। तो सरदार जी ने कहा, सरदार जी भी यंग था, उसने बोला क्या, कौन से गुरुदेव, ये तुम नहीं समझ पाएंगे, वो बैंड स्टैंड में बैठे और उसको मुझे देने के लिए मैं 36,000 रखा है, आप इतना छोड़ दो बाकी सब ले जाओ। और महाराज साहब सरदार जी ने 36,000 छोड़ दिया। माँ ने बोलने का बंद किया। बेटे ने मुझे कहा महाराज साहब आपका बचा, हमारा सब गया, आपका ही बच गया, हमारा सब गया, हमारा लेके गया। वो सिर्फ इतना ही बोला
और महाराज साहब कमाल की बात, माने सरदार जी ने फिर माँ को पूछा, आप यदि ये बोलते हो सब परम गुरुदेव को दे दिया है, मैं खाली हाथ लौट जाता हूं। माँ ने बोला, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सामयिक में बैठी हूं, 36,000 ही मेरा है, बाकी सब बेटे का। और अब विश्वास करेंगे, दिवाली निकल गई, कार्तिक सुद पांचम ज्ञान पंचमी निकल गई, ज्ञान पंचमी में चौमासी 14 आई और चातुर्मास 14 के दिन इतना ही का। महाराज साहब आपकी एक मर्यादा है साधु जीवन की। मैं ये तो नहीं कहती हूं कि जिंदगी पर तक आप यहां रुको, मगर महाराज साहब एक डिक्लेयर हो चुका कि कार्तिक पूनम के बाद तीज के दिन आपका बिहार है। मैं आपको हृदय से कहती हूं, आप उपास से छोड़ो, मैं शरीर छोड़ती हूं। ये ताकत पूनम के दिन हौसला के साथ, मर्दानगी के साथ, माना कोई दुख नहीं माना सर। ये शरीर में रहने की ताकत आपके दर्शन से आई थी, वो दर्शन खत्म हो रहा है, तो हमारा सब आई एम रेडी टू गो। और मुझे लगा कि मां इमोशनल बोलती होंगी, स्वास्थ्य तो अच्छा है। बुझ के दिन आई, हमारा से कल बिहार है। मैं गारंटी के साथ कहती हूं कि अभी आपको दोबारा दर्शन आपका नहीं कर पाऊंगी, मगर आपके 4 महीने दर्शन हो गए, मेरा जीवन धन्य बन गया और अंतिम समय भी मेरा मस्त बन गया। महाराज सर मैं सचमुच बताऊं, आपके दर्शन के बाद ये सब भूल जाती हूं। मुझे कैंसर भी था और आज भी मुझे याद नहीं, मगर शरीर का काम करेगा, मैं जाऊंगी। और तीज के दिन हम विहार करके दादर गए और चौथ के दिन सुबह इरला अंधेरी पहुंचे और अंधेरी पहुंचे और अंधेरी शाम को उनका लड़का मिलने गया। हमारा साहब मां कल गए। मैं बोला अंतिम समय महाराज साहब मिले कल। इतना मस्त समाधि के साथ मां गई, चेहरे पे कोई वेदना नहीं, आंख में कोई आंसू नहीं। बेटा जाना तो सबको था, मगर लास्ट चातुर्मास में मैंने जो पाया, मैं धन्य बन गई, अभी जाती हूं। महाराज साहब परमात्मा का फोटो सामने रख दिया, सबके सामने महाराज साहब माने सबको बुला दिया, क्षमापना कर दी और इनके शरण में मैं जाती हूं और आगे की दुनिया में चली जाती हूं। महाराज साहब आंख बंद कर दी। ये हो सकता है? हुआ। आप इनको चमत्कार मानो, जो मानो वो, मगर ये हुआ। ये मैं एक बात बताऊं, हाथ में से कंकु निकले वो चमत्कार नहीं है, मगर रोग में समाधि बनी रहे वो चमत्कार है। वो चमत्कार हाथ में से कंकु निकले, उनको चमत्कार का क्या कहना है? वो चमत्कार में अपने को रस भी नहीं है, मगर इतने रोग के समय में भी ये मर्दानगी से बात करने की ताकत, वही तो चमत्कार है। आप एक प्रयोग करो, रोग को मन तक लाने का प्रयास धीरे धीरे कम करो, ना बोलो एकदम नहीं, एक झटके से नहीं आएगा, मगर उनको बोलो शरीर में ये नहीं, मन तक लाने की जरूरत क्या है? शरीर में है, डॉक्टर है, दवाई है, सब कुछ है, पथ्य पालन है, सब कुछ करूंगा, मगर मन को मन में ला करके और ज्यादा दुखी नहीं होगा। एक तो शरीर का रोग तो दुख है, रिपीट, रोग का दुख तो है, मगर मन में ला करके दुख को डबल करना नहीं चाहता हूं। समझे मैं क्या कहना चाहता हूं? रोग का दुख तो है ही, मगर उसको मन में ला करके और डबल दुख का अनुभव करना, इससे बेहतर है कि रोग शरीर में ही रहने दो। और दूसरी बात, जिन जिन लोगों के मन में ये बात आती है, मानस है, मन अस्थिर है, मन में वासना का विचार बहुत आता है, महाराज साहब क्रोध करने का भाव बहुत आता है, उसको दुखी होने की जरूरत नहीं है। बस इतना काम करो, मन में कोई भी गलत विचार ना आवे, वो भूमिका बहुत ऊपर की है, मगर मन का गलत विचार काया में प्रकट न हो, बस इतना काम करो, फिर देखो तुम्हारा क्या होता है। ये ताकत अपने पास है। मन में कुछ भी गलत विचार आता है, उनको इंप्लीमेंट मत करो, रोक दो। और जिन जिन लोगों के मन में ये भाव है, महाराज साहब मन में कोई गलत विचार आएंगे, उनको दबाते रहेंगे तो वो हैवी नहीं हो जाएंगे, नेवर कभी हैवी नहीं होगे। तुमने बताऊं, एक प्रयोग दिखाऊं, तुमने पानी देखा है ना, पानी, और पानी जाता है ना, कमल चंद जी, पानी जाता है तो पानी की दिशा आप डाइवर्ट करना चाहते हो ना, तो क्या करना पड़ता है मालूम है? बीच में एक अंगुली रख देनी पड़ती, अंगुली, सिर्फ इतना करो और पानी की दिशा बदल जाएगी। बदलती है कि नहीं? हाँ बदलती है कि? मैं आपको पूछना है, बदलती कि नहीं? क्या कर, आपने पूरा पानी का प्रवाह नहीं बदल दिया है, सिर्फ इतना कर दिया और पानी की दिशा बिल्कुल बदल गई। जब भी कोई गलत विचार आता है, कुछ एक ऐसा विचार बीच में डाल दो, अपने आप से वो विचार की दिशा बदल जाएगी। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, ये प्रैक्टिकल प्रयोग करके बताता हूं आपको। आप एक बार प्रयोग करो, मान लो कि किसी लड़की को देख करके मन में गलत विचार आया, उसी टाइम दादावाड़ी में कौन से भगवान है? धर्मनाथ भगवान, बाजू में कौन है? दादा गुरुदेव, इनके बाजू में कौन है? तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान, अंबिका देवी, शांति विजय गुरु, यहाँ शिवमंदिर स्वामी, शांतिनाथ भगवान, वासुविजय स्वामी, सामने पद्मावती देवी। बस इतना याद करो, ये याद करते करते वो लड़की का विचार अपने आप से निकल जाएगा। ये आपका अनुभव नहीं है? एक बार प्रयोग करके दिखना।
मैं ये गलत नहीं कहता हूं, एक बार प्रयोग करो, पानी का पूरा प्रवाह बदलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बीच में एक सोच डाल दो अलग, और वो सोच में तुम आगे बढ़ो। वो पुरानी सोच आप में गारंटी 15 मिनट के बाद आपके मन में लगेगा कि ऐसी सोच भी मेरे मन में थी, याद भी नहीं है। उसी टाइम वो सोच आपको डिस्टर्ब करती है। प्रयोग किया है कि नहीं? नहीं किया तो एक बार प्रयोग करते रहना। क्या बुगरा जी, ये प्रयोग किया है कभी? नहीं किया, अभी एक बार करो, और एक बार प्रयोग करके तुम पागल बनेगे। तुम्हें लगेगा इतना अच्छा विकल्प है मेरे पास, कोई भी गलत विचार है नया विचार डाल दो। मुझे बंबई में एक लड़के ने पूछा, महाराज साहब कोई भगवान याद नहीं आते, पेमेंट याद करेंगे चलेगा? मैं चलेगा, पेमेंट याद करना है यार। हाँ, उनका भी काम था। महाराज साहब आपको जैसे भगवान याद आता है हमको आता, तो ये गलत विचार ही कहाँ आते? महाराज साहब मैं बोला तू खुद भी याद करना, दूसरा अनुच्छेद याद करते ना, हिमालय का शिखर कितना ऊंचा होगा, बस इतना याद करना ना, अपने आप से चला जाएगा। तुम ये मानते हो हम सब साधु साध्वी जीवन में क्यों मस्ती से जीते, कोई भगवान नहीं बने। वी आर नॉट गॉड एनी वन। सब साधना मार्ग पे है, गलती बहुत होती है और गलती करते भी रहते, मगर फिर भी साधु जीवन की मस्ती पा रहे। इनका एक ही कारण, मन में जो भी गलत विचार आता है उनको इंप्लीमेंट करने से दूर रह जाते हैं। नेबर, अलग विचार कर दो, बात खत्म कर दो, और ये अपने हाथ की ताकत है। हमने कितना गवाया। एक बार प्रयोग धीरे, और मैं दोनों चीज डिफिकल्ट है, दोनों। शरीर के रोग को मन तक न लाना वो भी डिफिकल्ट है, और मन के दोष को शरीर तक न ले जाना वो भी डिफिकल्ट है, मगर चैलेंजेबल है। चैलेंजेबल और सरल काम तो नहीं ना। ये आप मानो इतनी साधना और समाधि इतनी सरल काम नहीं है, टफ है। मगर लाखों लोगों यदि इस मार्ग पे जाकर के परम गति की प्राप्ति मोक्ष में गए तो मुझे कहां दिक्कत है, मैं भी जा सकता हूं। और एक बात, वन मैन कैन डू देन आई कैन डू। इस दुनिया में कोई भी एक आदमी यदि कुछ कर सकता है तो आई कैन डू ऑल्सो। यदि उसने कर दिया मैं भी तो कर सकता हूं। कहीं उसकी ताकत मेरे से ज्यादा है नहीं, उनकी सोच कोई अलग चलती है तो मैं भी सोच को बदल के निश्चित तौर से इस मार्ग पे चला जाऊंगा। ये ताकत आप जब, ये फिर से ये बात, अशुभस्य कालहरणम एव प्रतिकारा, जकार एव का अर्थ है गारंटी के साथ आपके पास कुछ नहीं। मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में हर संभव पुरुषार्थ करने के बाद सफलता नहीं मिलती है, तब समझदारी और समय दो ही विकल्प है आपके पास। रिपीट, इस प्रवचन का क्रीम कोटेशन, हर क्षेत्र में किसी व्यवस्था को बदलने का भरपूर प्रयास करने के बाद आपको सफलता नहीं मिलती है, वहां समय और समझदारी दो विकल्प आपको बचाने की ताकत रखते हैं। जिसके पास समझदारी है वो भी बच जाता है, और जिनके पास टाइम पास करने की ताकत है वो भी बच जाता है। समय पास करने की जिसकी ताकत नहीं और समझदारी की जिसकी ताकत नहीं, वो आदमी अपने आप से खत्म हो जाएगा। मैं आपको पूछना चाहता हूं, ये दो ताकत आपके पास है क्या? थोड़ा जवाब चाहिए आपसे। ये ताकत आपके पास, मुगरा जी क्या नहीं, क्या है? ताकत है मगर उपयोग नहीं किया, तो फिर ताकत का कैसे पता चला? आप बोलते हो हमारा सब ताकत है फिर भी उपयोग नहीं किया, तो फिर ये ताकत का अर्थ क्या? ये मेरे पास ताकत है, मैं जब चाहूं तब इंप्लीमेंट कर सकता हूं, तो फिर यदि उपयोग नहीं करता हूं तो इनका राज क्या? मैं उपयोग क्यों नहीं करता हूं? क्यों नहीं करता हूं? आपको मालूम नहीं, पश्चिम का एक बहुत महत्वपूर्ण बात आज आपसे करना चाहता हूं। कल मैंने जो बताया ना, वही अनुसंधान आज का चल रहा है। मन को मारो, मनाओ, चढ़ाओ, फिर दूसरी, सबसे पहली बार बार ये बात आती है, मन को मारने की। आप देखना, किसी भी छोटा अच्छा कार्य करने के लिए भी आप मन के साथ स्ट्रगल करनी पड़ती। तुम रात को सो जाओ और तय कर लो कि कल उपवास करना है, और उपवास करने के लक्ष्य से तुमने शाम को खा लिया, नहीं समझे,
क्या महावीर जी क्या समझे तुम? कल उपवास करना है वो सोच के तुमने अगले दिन शाम का भोजन लिया, माने बोलो क्या उपवास लक्ष्य था तो भोजन क्यों कर लिया जोर से? नहीं समझे? उपवास करना इसलिए क्या गया? भोजन की मात्रा ज्यादा ले ली, ठीक है, तो सीधा बोलो 2 मिनट क्यों बिगाड़ी उसमें? और एक बार सुबह उठे और सुबह उठे तो शरीर में सुस्ती थी और अपने आप से सोच लिया आज यार उपवास नहीं होगा, किसी ने धक्का भी नहीं लगाया। तुम समझे ना, ये मैं मन की बात करता हूं। रात को शाम को उपवास और सुबह अपने आप से गद्दी में अभी तो उठा है, आंख खोली, सुस्ती बहुत लग रही, नहीं मजा आएगी, आइंबिल ही कर दूं। देखो ये डाउनफॉल, आइंबिल में उतरा और गद्दी से जैसे बाहर निकला तो सुस्ती थी, जल्दी से बैठ नहीं पाया, आंबिल नहीं जमेगा, एकासन ठीक रहेगा, और नीचे उतरा और एकासन करने के बाद वो सीधा अंदर गया और दर्पण में अपना चेहरा देखा। एक बार समझो, आदमी में दर्पण में जो होता है वो नहीं देखता है, जो देखना चाहता है वही देखता है। और उसने दर्पण में देख के सोचा यार चेहरा तो बहुत उतर गया है, कुछ किए बिना व्यासना ही ठीक रहेगा। उपवास, आइंबिल, एकासन, व्यासन। तो पत्नी तो निश्चिंत थी क्योंकि और शिव वो बोल रहा है पत्नी को चाय बनाना। पत्नी ने बोला क्या बात है, उपवास है, ये देख उपवास ही करने का बिल्कुल पक्का था मगर शरीर काम नहीं करता, आज पेमेंट भी लेने के लिए जाना है। तो पत्नी ने पूछा फिर क्या किया? व्यासना किया। और पत्नी भी उनकी फेवर में व्यासना किया। फिर माने बाजार में जाना तो गर्म पानी लेके जाएंगे क्या, जमेगा? तो कि ठीक तू बोलती है तो नौकरसी करूंगा। किसने बोला? मगर किसी ने बोला नहीं, मगर फिर भी वो पत्नी को बोलती तू बोलती है तेरी बात सही है, बाजार में जाना, गर्म पानी लेके जाना, पानी पीना, कहां पीऊंगा, और पेमेंट लेने के लिए जाना है, धूप में जाना है, लंबा रहता है, नौकरसी करूंगा। चलो वो बात ठीक है। और बाजार में क्यों आदमी मिला, कैसा है उपवास? नहीं नौकरसी की। नौकरसी पत्नी का बहुत आग्रह था। अरे इसमें भी तुम किन पर ब्लेम करते हो? पत्नी ने बोला है कुछ, एक उपवास में आइंबिल, एकासना, व्यासना, नौकरसी, वो भी खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता है कि मैं कमजोर पड़ गया इसलिए नौकरसी की, पत्नी ने बोला इसलिए नौकरसी की। ये हमारा मन है, ये किसी की कथा नहीं, अपनी कथा चल रही है। आज ये महाराज साहब का 25वां उपवास है। तीन साध्वी जी भगवान, साध्वी जी सुकृत निधि श्री जी 108 तेला किया और मासक शमन, और 2 साध्वी जी भगवान आस्था निधि और ऋषि निधि। गत साल ही तो दीक्षा हुई, 1 साल भी दीक्षा पर यह पूर्ण नहीं हुआ, और वो मासक शमन की साधना पे आगे चारों को 25वां उपवास चल रहे हैं आज। ये वात्सल्य सुंदरी जी करीबन 10-11 साल की उम्र में दीक्षा लेकर के, और आप विश्वास कर पाएंगे इनके 11 उपवास थे ना, तब मैं इनके कंधे पे हाथ रख करके ऊपर उपासना में चलता था दोपहर को 11 उपवास के समय। और मैं बोला 11वां उपवास अच्छा चल रहा है। उनके मुंह से एक शब्द निकला, गुरुदेव आज इस साल आपका 47वां साल है दीक्षा जीवन का, और जिस दिन आपके दीक्षा जीवन का 50वां साल होगा तब मैं 50 उपवास करूंगा।
11 उपवास के समय में 50 उपवास की भावना रखना आप नहीं समझ पाते हो कि इस उम्र में, और ये साधी भगवान और जो भी तप करते उनको मन के साथ रोज स्ट्रगल नहीं करना पड़ता होगा। पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, रात के नींद नहीं, बहुत कुछ होता है। शरीर का तो काम करेगा, मगर रोज मन के साथ स्ट्रगल और मन को हराना, स्ट्रगल और हराना, पहले दिन से 30 दिन तक रोज मन के साथ स्ट्रगल करना, हराना। मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई, एक उपवास से नीचे उतर के नौकरसी पे आ जाना कितना सरल काम है। तो कैसे महासंक्रमण तक पहुंचे, कैसे आओ। तो हम कभी सामने वाले के मन को हम चेक नहीं करते कि कितना स्ट्रगल करने के बाद ये शरीर के साथ, जिसके साथ सबसे ज्यादा प्यार है, शरीर को लेकर के सबसे ज्यादा प्यार है, उनके सामने स्ट्रगल करना। कल बताया था ना महाभारत का कि अपने वाले के साथ लड़ना है, अपने वाले के साथ। ये शरीर खुद के साथ लड़ने की बात, और ये तपस्या भी खींच के करने की बात नहीं है। पूरा दिन अध्ययन, अध्यापन, पाठ, स्वाध्याय, और उसमें ये पूरा का पूरा दिन गुजारना। कल तक मेरा परिलीन कर रहा है वो 25वें उपवास, 24 उपवास तक, ये तो होगा ही होगा मेरे से, मैं करके ही रहूंगा। मैंने ना बोला कि 2 मंजिल चढ़ना उतरना, सुबह दर्शन करना, फिर प्रवचन में, नहीं गुरुदेव आऊंगा, जरूर आऊंगा। आंखों के सामने जब रखे तो ये ताकत यदि एक छोटा सा साधु भी अपने मन के साथ स्ट्रगल करके कर सकता है, तो मुझे क्या दुख है। हर छोटे दुख में हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, नहीं होगा मेरे से, नहीं होगा, मैं मर गया, थक गया, कहां तक मैं, यू हैव टू वेट, कुछ कर भी नहीं पाते आप। मेरा ये कहना है आपको कि जिस क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए आपका पुरुषार्थ यदि नपुंसक हो रहा है, वहां तो एक्सपेक्टेशन रखो, आप कुछ कर नहीं, यू कांट डू एनीथिंग। और एक बात बताऊं, मन का एक हमेशा का स्वभाव आपको मैं बार बार रिपीट करता हूं, और एक बात समझ लूं, मन की डेफिनेशन एक ही है। आप मुझे पूछना चाहते हो, मैं आपके सामने क्लियर कर दूं, आपको जिंदगी भर दुखी रखना वही मन की डेफिनेशन है। अब रिपीट करना चाहता हूं, जिंदगी भर आपको दुखी रखना वही मन चाहता है। तुम कभी भी सुखी मत बनो, चाहे दुनिया ऊपर से नीचे हो जाए, तुम्हारे पास सब कुछ हो जाए, मगर मन बोलता है कि तुम शिकायत कुछ करते ही रहो, करते ही रहो, करते ही रहो। स्वामी वात्सल में जाते हो, इतना बड़ा भव्यतम प्रसंग चल रहा है, और प्रसंग में भोजन की व्यवस्था संघ चातुर्मास समिति ने, जो ने जिसने भी रखी है, बहुत बढ़िया से बढ़िया भोजन कराता है, मगर मन आपको यही कहेगा दुखी ही रहना, दुखी ही रहना। इतना स्वामी वात्सल करने के बाद जाएगा कुछ ना कुछ, मिठाई में शक्कर कम थी, ये मन है, आप नहीं बोलते हो। मन कहीं भी आपको सुखी रखना चाहता है नहीं, इसी मन को लेकर के तुम मानते हो मैं सुखी बन जाऊंगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। मन को अवॉइड किए बिना कोई सुखी नहीं बन सका है। माइंड और कॉन्शियस, मैं रिपीट करना चाहता हूं, कॉन्शियस हमेशा आपको सुखी रखना चाहता है, माइंड आपको हमेशा दुखी रखना चाहता है। ये 2 डेफिनेशन आंखों के सामने रखना। जब भी आपको दुख लगे तब पूछना, ये माइंड की बात है, क्या दिक्कत है। पत्नी ने पति से साड़ी मंगवाई और साड़ी नहीं लाई, तुम ये पत्नी इसलिए दुखी कि पति साड़ी नहीं लाए। तुमने ऐसे गरीब अवस्था में झोपड़पट्टी में जाके देखा कि जिनके पास साड़ी नहीं है, 50 साड़ी कबाट में पड़ी और एक साड़ी पत्नी नहीं लाए, उनको लेकर के घर में यदि बवाल चलता है तो साड़ी नहीं लाने का बवाल नहीं है, यह मन का बवाल है। क्या तुम्हें कमी लग रहा है? 2 टाइम की रोटी खाने के लिए लाखों परिवारों के, इस देश के 3 करोड़ बच्चे को स्कूल में जाने का मौका नहीं। आप ये बोलते कि मेरा बेटा का एडमिशन नहीं मिला, अरे स्कूल ही नहीं है 3 करोड़ बच्चे के लिए, और तुमने तय किया है कि मैं मन को लेकर के सुखी बन जाऊंगा। अरे जीवन में कभी नहीं बन रहे, कभी परमात्मा के पालीताना में दर्शन करने के लिए तो जाओ। यहां से 3000 रुपए का खर्च करके पालीताना में दर्शन करके बोल के आएगा, और नीचे उतर के बुझेगा पालीताना में ऋषिदेव भगवान का दर्शन किया, आंगी देखी मुकुट टेढ़ा था। नहीं है ये मन, ये समझ लो मन इतना बदमाश। पालीताना की यात्रा पे गया दोस्त, ये आदेश्वर भगवान देखने के लिए गए थे, मुकुट टेढ़ा है। और कॉन्शियस को तुम पूछो, वो तो कॉन्शियस को पूछो तुम, वो तो पागल बन जाएगा। मैं बताऊं, एक महाराज साहब पालीताना की यात्रा पे 99 यात्रा कर रहे थे, नीचे उतरे और एक 25 साल का लड़का महाराज साहब उतर रहे थे, तीसरी यात्रा थी महाराज साहब को, उतर रहे थे, 25 साल के लड़के ने महाराज साहब को खड़ा रख दिया। हिंगलाज खड़ा है ना, पालीताना दिखा है ना,
आधे रास्ते पे बिल्कुल महाराज साहब उतरे थे और एक सीढ़ी पे महाराज साहब को खड़ा रखा, महाराज साहब मंगली सुना देंगे क्या? महाराज साहब के मन में एक भाव है, दोस्त तीसरी यात्रा पे मैं नीचे उतर रहा हूं, जल्दबाजी में, ये गर्मी धूप है और धूप में मैं नीचे उतर रहा हूं और तू मंगलिक की बात अभी करता है। कोई मंगलिक सुनने का मन में एक भाव तो आ गया, दिमाग पे कंट्रोल रखा, वॉल्यूम थोड़ा धीरा कर दिया। वॉल्यूम धीमे समझा ना, एक तेज से बात करनी थी मगर मन को मनाया, पालीताना है और दूसरा तो कोई नहीं, वो मांगलिक की बात करता है तो मुझे उसको पूछना बताना तो चाहिए। उसने बोला भाई एक प्रश्न पूछूं, मुनि भगवान का तेरे चेहरे पे लगता है तू मुनि भगवान का विनय करता होगा, तो विनय करते 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 ये अवसर है क्या मंगलिक सुनने का? ये मंगलिक सुनने का अवसर है भाई। मंगलिक सुनना है ना तो उपास्य में आकर के गुरुदेव स्वस्थ हो तब सुनना चाहिए। और लड़के ने महाराज साहब क्षमा करना, सब नीचे झुका दिया। 24 साल का लड़का, महाराज साहब को लगा मैंने ये भी नहीं पूछना था। इनके चेहरे को देख करके लगता है कि ये बहुत आराधक जीव है। और तब पूछा महाराज साहब ने, महाराज साहब क्षमा कर देना, मैं समझता हूं कि मंगलिक सुनने का ये अवसर नहीं है, मगर महाराज साहब एक बात बताऊं, ये मेरी भी तो दूसरी यात्रा है, दूसरी। और महाराज साहब इसी सीढ़ी पे मैं जब पहली यात्रा पे गया था ना, पहली यात्रा से निकला तब न मालूम इसी सीढ़ी पर हिंगलाज कड़े के पहले मेरे मन में एक भाव आया था कि लाखों करोड़ों अब्जों लोग पालीताना की यात्रा पे आए तो परमात्मा तो पावन है ही, मगर ये सीढ़ी भी तो पावन है। सीढ़ी एक एक सीढ़ी एक एक चढ़ाव पावन है। और महाराज साहब आपको विश्वास नहीं होगा, मैंने हर सीढ़ी पे 3 खमासना देने का तय किया। हर सीढ़ी पे एक एक सीढ़ी पे 3-3 खमासना देते थे तो ऊपर गया और नीचे आया। ये लास्ट सीढ़ी है महाराज साहब, एक जिंदगी का अद्भुत मेरे से काम हो गया। पालीताना की हर सीढ़ी पे मैंने 3-3 खमासना दिए, ये लास्ट सीढ़ी थी, इसलिए मैंने आपसे मंगलिक सुना। महाराज साहब की आंख में आंसू आ गए। दोस्त कमाल कर दिया, कमाल। एक एक सीढ़ी पे 3-3 खमासना, मेरे मन में भी आज तक कभी भाव नहीं आया। और 24 साल की उम्र में तू ये भाव लेकर के बैठा है। भाई मैंने गलती से बोल दिया, आवेश में बोल दिया, तू मुझे क्षमा कर देना, ये गुरु भगवान मांग रहे। ये कॉन्शियस बोल पाएगा, माइंड नहीं बोल पाएगा। तुम तय कर लो, यदि जीवन में सुख का अनुभव करना है, नेवर गाइड टू माइंड। कभी भी मन को बोल दो कि तू एक बाजू रह जा, हमेशा तूने मुझे दुखी किया है। माँ आई तो माँ का दोष, पिता है तो पिता का दोष, गुरु है तो गुरु के दोष, संघ है तो संघ का दोष। तूने किसकी अच्छी चीज देखी जीवन में कभी? माँ बेकार है, बाप बेकार है, गुरु बेकार है, संघ बेकार है, तो अच्छा कौन है? तू अकेला अच्छा है क्या? और कॉन्शियस को पूछो, सारी दुनिया को अच्छा मानने के लिए कॉन्शियस तैयार है। हमारी ये बदमाशी, हमारा ये पाप, ये हमारा तूफान हमने सब खत्म कर दिया। फिर भी और एक बात, 40-50 साल के बाद भी सुख की अनुभूति नहीं हुई। 40 लाख की गाड़ी, 5 करोड़ का बंगला, 3 करोड़ का फर्नीचर, और फिर भी दुख। माटुंगा सांता उसका एक लड़का था, उसने मुझे बता दिया, महाराज साहब मेरी धर्मपत्नी हर 3 दिन में एक साड़ी की बात करती, हर 3 दिन में साड़ी। और मैंने महाराज साहब एक दिन तो मैंने किया, कुछ नहीं, चल आज। और मैंने बोल दिया आज जाना है बम्बई। कहाँ? नई बम्बई है, बम्बई में नई बम्बई। उसने बोला वहां जाना है, वासी, साड़ी में वहां से लेके आऊंगा, चल तू भी मेरे साथ गाड़ी में। पत्नी को लगा आज पति खुश, गाड़ी में बिठा दिया। उनकी धर्म पत्नी मेरे सामने बैठी थी। महाराज साहब ये हर 3 दिन में एक साड़ी की बात। और महाराज साहब मैं वासी में गया ना, तो वासी में जाते थे, रास्ते में एक झोपड़पट्टी आई, वहां मैंने गाड़ी टर्न मारी। तो पत्नी ने पूछा कहां ले जा रहे हो? कहां? बस यहाँ थोड़ा काम है, फिर आगे जाते। और महाराज साहब गाड़ी टर्न मारी और टर्न लगा के मेरे घर में महाराज साहब बर्तन साफ करने के लिए, कपड़ा साफ करने के लिए एक नौकरानी आती थी, उनकी झोपड़पट्टी मैंने देखी थी। महाराज साहब वह मैंने गाड़ी खड़ी कर दी। पत्नी ने सोचा भी नहीं था। पत्नी ने पूछा ये क्या है? क्या है? अंदर चलना है, मुझे काम है, तू भी चल मेरे साथ। मैं यहाँ गाड़ी में बैठी हूँ, अंदर चल, फिर बात करेंगे, फिर बंबई जाके वासी में साड़ी लेके आऊंगा। और अंदर गई, खुद की नौकरानी को देखा, ये तो अपनी नौकरानी है, ये घर देख ले तुम। महाराज साहब सिंगल रूम, बाथरूम का कोई ठिकाना नहीं। मुझे बिठाने के लिए उनके पास महाराज साहब कुर्सी नहीं थी। सब कुछ उनको दिखा दिया, इस घर देख ले। अपने घर में रोज काम करने के लिए आती, वो नौकरानी का घर तूने देखा है? रोज 3 दिन में साड़ी, रोज 3 दिन में साड़ी। इनके पास एक साड़ी पहनने के लिए नहीं, वो भी तो कई किराए से साड़ी लेकर के अपने घर में आती है, और तू रोज टेंशन में लाती है। लाखों करोड़ों रुपया है,
रोज नई साड़ी में तुझे लाके दे सकता हूं, मगर अपने घर में काम करने वाली नौकरानी का तो घर देख ले। और वो पत्नी सामने बैठी थी। महाराज साहब ये 2 साल हुए, और 2 साल होने के बाद महाराज साहब बात खत्म हो गई। मेरी धर्म पत्नी आखिर मेरी ही धर्म पत्नी है, महाराज साहब खानदानी का खून है, ये किसी भी कारण से मांगती होगी महाराज साहब। मगर जिस दिन एक ही दिन महाराज साहब उसने नौकरानी का मैंने कमरा दिखा दिया, गाड़ी में से बैठी रोने लगी और बोल दिया 1 साल में 1 साड़ी भी नहीं ला देंगे तो मुझे आनंद होगा, आज से कभी ये शिकायत नहीं करूंगी। पहली बार पता चला मेरे से तो लाखों लोग कई ज्यादा दुखी है। माइंड को ही पूछना ही जिंदगी भर के लिए, कभी तो कॉन्शियस को पूछो। हम दीक्षाली कॉन्शियस को पूछते हैं। माइंड तो भगवान की आज्ञा के खिलाफ है, गुरु की आज्ञा के खिलाफ है। ये नहीं मैं कहना चाहता हूं, रिपीट करना चाहता हूं, जहां भी माइंड की बात आवे वहां समझ लेना सुख का 1 नंबर का दुश्मन उनका नाम है मन। सुख का 1 नंबर का दुश्मन उनका नाम है मन। यदि उनको ही पूछना है तो जिंदगी भर दुखी रहेंगे। ये नहीं है रोगी दुखी नहीं होता है, निरोगी भी दुखी है, गरीब भी दुखी नहीं, अमीर भी दुखी है, कुरूप भी दुखी नहीं, सौंदर्यवान भी दुखी है, सब दुखी है। क्यों? क्योंकि मन। हमने कितना गवा दिया, कितना। इस बदमाश को हमने ड्राइविंग सीट पे बिठा दिया, तू जहां ले जाएगा वहां जाऊंगा, तू सोचेगा वही सोचूंगा, तो फिर तो बचना ही नहीं। हम साधु बने ने तब भी मन के साथ स्ट्रगल की थी, और साधु बनने के बाद अब तक रोज स्ट्रगल चल रही है। रोज ना बोलते दोस्त ये बात मत करना, ये बात जब भी नेगेटिव बात आवे तब मन आ जाता है। आज वो दिन है तुम्हारा, कौन सा दिन आज? रक्षाबंधन का। रक्षा तो कौन करता है? रक्षा करने की ताकत 3 चीज में है। नंबर 1 प्रेम में, नंबर 2 पवित्रता में, और नंबर 3 श्रद्धा में। इस सभा में बैठने वाले जो भी भाई और बहन का व्यवहार करते हैं आपकी संसार की बात है, मगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं, भाई के हाथ पे राखी बांधने वाली बहन भाई से उम्मीद करती है प्रेम, पवित्रता और श्रद्धा। ये 3 चीज जिनके पास होती है उनकी परमात्मा भी रक्षा करता है, धर्म भी रक्षा करता है, और संसार भी उनकी रक्षा करता है। लौकिक पर्व बन गया, एक व्यवहार बन गया, बहन भाई के वहां जाती है, जो भी है, मगर इनका एकदम पर्यार्थ तात्पर्य रहस्यार्थ यह है, भाई अपना हाथ बहन के सामने रख करके ये प्रॉमिस देता है। यदि 3रे नंबर के साथ 4थे नंबर की बात ऐड करूं मैं, तो 4थे नंबर की बात है भरोसा। प्रेम, पवित्रता, श्रद्धा और विश्वास, ये 4 चीज रक्षा करती है। भाई के हाथ पर राखी बांधने के बाद बहन का भाई पर एक विश्वास रहता है, तो गारंटी के साथ मेरी रक्षा कर पाएगा। मगर दूसरे की रक्षा करने वाले को सबसे पहले तो खुद की रक्षा करनी चाहिए। कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आगे जाने के पहले आप 4 चेक कर लेना, प्रेम, पवित्रता, श्रद्धा और विश्वास। 4 को मैं संभाल के बैठा हूं क्या? राग नहीं, प्रेम, तुच्छता नहीं, पवित्रता, कपट नहीं, विश्वास, और शंका नहीं मगर श्रद्धा। प्रेम, पवित्रता, श्रद्धा और विश्वास, ये बहनों को भी मैं बोलता हूं, किसी भी भाई के हाथ पे ये बांधो तो इनके पहले ये कामना दे देना कि मेरे जीवन में ये 4 चीज आ जाए और तेरे जीवन में भी ये 4 चीज की प्रतिष्ठा हो जाए। एक समय था इनके लिए प्राण का बलिदान देने वाले भी निकले थे। भाई बना लिया तो बना लिया, और बनाने के बाद इतना भरोसा, इतना भरोसा, इतना भरोसा कि जिनका कोई माप नहीं, असीम भरोसा। आज वो समय नहीं है, बाकी एक ऐसा जमाना था। मैं दिल्ली में साधर्मी फाउंडेशन की स्थापना की। विश्वास क्या होता है?
महाराज साहब उस आदरमी फाउंडेशन की स्थापना करने के बाद कैलाश नाम का लड़का आने वाला है। महाराज साहब एक घर में पता चला कि इनके पति को 4 साल से अनकॉन्शियस है, कमाने वाला वो अकेला, और पत्नी शायद टीचर की नौकरी करती होगी। परिवार महाराज साहब बहुत ढूंढना पड़ा और बड़ी मुश्किल से महाराज साहब वो बहन का घर मिला। दरवाजा खटखटाए, कौन हो आप? विमलनाथ फाउंडेशन गुरुदेव ने स्थापना की हम है, आपका यहां कोई काम नहीं। महाराज साहब ना बोल दिया। गुरुदेव ने कुछ भी किसी भी कारण से हमारी भक्ति के लिए किया होगा, मगर मैं आपको पहचानती नहीं हूँ, आप बाहर चले जाओ। दरवाजा खटखटाए, भले खटका निकल जाओ। एक महाराज साहब एक श्राविका जिनके घर में 2 बच्चे, पति अनकॉन्शियस, गद्दी पे दिखा हुआ इनका पति दिखाई पड़ता था। यहाँ नली थी, ऑक्सीजन का सिलेंडर चल रहा था, बचने का चांस नहीं था। महाराज साहब करे तो क्या करे? अंदर जाने की परमिशन नहीं, फिर पैसा देने की तो बात ही कहाँ थी। अंदर जाने की परमिशन नहीं तो पैसा देने की बात। महाराज साहब वापिस आए। आज मैं भरोसा की बात करना चाहता हूँ। महाराज साहब वापिस आए, बहुत सोचा कि हम क्या करें तो वो अंदर जाने की इजाजत दे और हमारा पैसा ले। करे क्या, करे क्या? बहुत सोचने के बाद मन में महाराज साहब आकस्मिक एक लाइट हो गई, ये 100% ये रास्ता हमारा क्लियर हो जाएगा। और महाराज साहब तीसरे ही दिन बहन के घर में अकेला गया। पहले मेरी टीम थी, मैं अकेला गया। जैसे ही अकेला गया, दरवाजा खोला, बहन आई। बहन ने देखा, आपको ना बोला था फिर क्यों आए? महाराज साहब कुछ जवाब नहीं दिया। मेरी जेब में से राखी निकाली। राखी निकालने के बाद बहन को दे दी, पहले ये बांध लो। महाराज साहब राखी बांध ली। बहन ने बुलाया, भाई अंदर आ जाओ। ये ताकत रखती है राखी, ये विश्वास। अननोन आदमी ने सामने से होकर के भाई बना दिया। महाराज साहब मैंने बोला, तू मेरी बहन है, राखी बांध ले। आधा घंटे तक का लेक्चर महाराज साहब मेरे सफल नहीं हुआ, और राखी सफल हो गई और भरोसा हो गया, 100% विश्वास आ गया, ये गद्दार आदमी नहीं है, मेरी पवित्रता की रक्षा करने वाला है। और अंदर जाकर के महाराज साहब सब व्यवस्था कर दी। सब विमलनाथ फाउंडेशन का 1 रुपया लेने वाली वो नहीं थी। मैं जिंदगी भर के लिए बोला कि भी तू मेरी बहन लगती, उनको संभालने की जिम्मेदारी मेरी है, जब तक जिंदा रहेगा मैं संभालूंगा। ये प्रेम, पवित्रता, विश्वास और श्रद्धा का त्योहार है। ये मजाक मत मानना। और किसके हाथ में ये राखी बांध के तुम ये व्यवहार मत निभाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी बन जाती है। जिस दिन ये बात आपके मन में अंदर से पैदा होगी, मैं क्या बताऊं, कभी कभी मुझे भी मन में होता है कि ये अनुभव आपका कब होगा जो अनुभव मेरा हो रहा है। बार बार इस प्रवचन में कभी भी मन को बोलता है कि जहाँ, और एक बात बताऊं, जहाँ भी नेगेटिव बात करता है ना वहाँ मन है, जहाँ पॉजिटिव बात करता है वहाँ कॉन्शियस है। आप अपने आप को ऑब्जर्व करते रहे। नेगेटिव बात आई, निश्चित समझना वो माइंड है। पॉजिटिव बात आई, समझ लेना कॉन्शियस है। अशुभस्य कालहरणम एव प्रतिकार। अशुभ को यदि मुक्त होना है, दूर करना है, तो काल पसार होने दो। चातुर्मास के दौरान ये तपस्या की लड़ी लग रही है, और मानसिक और वाचिक और कायिक परिवर्तन क्या रहा है, वो जब मेरे पास आकर के सब सुनाते तब हृदय गदगद हो जाता है कि निश्चित तौर से बदलाव आ रहा है। की दे रहा हूं हर एक को। ताला तो बंद है, चाबी मिल जाए आदमी आनंदित हो जाता है। इसी चीज को लेकर 3 साध्वी जी भुगन और वात्सल्य सुंदरी की मासिक शमन की अनुमोदना निमित्त तक 25, 26 और 27 तारीख को मासिक शमन की पूर्णाहुति होगी। बहुत अच्छी व्यवस्था संघ ने की है। 25 तारीख को सुबह इस सभा में बैठने वाली हर बहनों को मैं कहना चाहता हूँ, आपको भी कहना चाहता हूँ, ओनली फॉर लेडीज प्रवचन है 9 बजे से 11 बजे तक। जितना हो सके उतना बहनों को लेके आओ। एक ही प्रवचन में उनके जीवन की सब कुछ बात करना बहुत मुश्किल है, फिर भी
जितना हो सके उतना उनको गाइड करना चाहता हूं ताकि परिवार बचे और जीवन बच जाए। 25 तारीख दोपहर को, क्या नाम है, कुमार चैटर्जी, एक बहुत अच्छे संगीतकार, नामी, जिनका क्लासिकल संगीत भी बहुत प्रसिद्ध है। संघ की बड़ी उदारता के हिसाब से मुश्किल था, मगर वो भी प्रसंग संघ ने हाँ बोला है। तो दोपहर को सुबह के प्रवचन में सबकी एंट्री तो अलाउड नहीं आप सबकी, तो दोपहर को 2:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक 2 घंटा पक्का बरा, 2:30 से 4:30 जाहिर प्रवचन जैसा ही, मगर प्रोग्राम संगीत का रहेगा, मेरी भी उपस्थिति रहेगी। कहीं विवेचन करने का मौका मिलेगा, मैं वो संगीत पर विवेचन भी करते रहूँगा। तो सुबह बहनों का प्रवचन 9 से 11, दोपहर को 2:30 से 4:30, 25 तारीख रविवार को ये चैटर्जी का प्रोग्राम, और संघ ने एक अच्छी व्यवस्था की है। शाम को भी स्वामी वात्सल्य रखा है, माने घर का चौका आपका बंद रहेगा। क्या हुआ? सुबह का कहाँ है? आपको नहीं आना है खाने के लिए, ये गड़बड़ मत करना। और ये बहनों भी आपका वो, आपकी ताकत देखेगी एक दिन रसोई कैसे करते हो। ये बहनों को भी बोलता हूँ कुछ करो ही मत, उनको बोल दो डब्बा खुला है खा लो, हम कुछ बनाने वाले नहीं है। एक बार तो रोटी बना दे दो, हिंदुस्तान का नक्शा बना देंगे वो।